बात करते हैं अब एंटागोनिस्ट की। एंटागोनिस्ट नाम से पता चलता है कि किसी भी एगोनिस्ट को रिसेप्टर से बाइंड करने से रोकेगा। लेकिन क्या एंटागोनिस्ट का कोई इफेक्ट होता है? नहीं। एंटागोनिस्ट सिर्फ रिसेप्टर से बाइंड करता है और एगोनिस्ट को बाइंड करने से रोकता है, चाहे वो एगोनिस्ट फुल्ली एगोनिस्ट हो, पार्शियल एगोनिस्ट हो या फिर इनवर्स एगोनिस्ट हो। असल में एंटागोनिस्ट किसी भी रिसेप्टर से बाइंड करके एगोनिस्ट की इफेक्ट को ही ब्लॉक करता है। अब बात करते हैं हम लोग ACH की। सपोज करें, एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करो ACH किसी रिसेप्टर से बाइंड करता है। यदि ACH उस रिसेप्टर से बाइंड करता है और ACH हार्ट रेट को स्लो डाउन करता हो, तो हमने उसके ACH को इफेक्ट को ब्लॉक करने के लिए एट्रोपिन नामक एक ड्रग दिया है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एट्रोपिन रिसेप्टर से बाइंड कर देता है और ACH को बाइंड करने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप हम ये देख सकते हैं कि ACH रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता है और रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने के कारण हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस हार्ट रेट को डिक्रीज करता रहता है। जैसे हार्ट रेट इंक्रीज होता है उसे फिर से डिक्रीज करता है ACH, तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ये ACH के रिसेप्टर पे ना बाइंड होने के कारण आया है, ना कि एट्रोपिन का कोई इफेक्ट है। तो एट्रोपिन ने सिर्फ अपने रिसेप्टर को ब्लॉक किया है और ACH जो हार्ट रेट को स्लो डाउन करता था वो नहीं कर पा रहा है। ACH जो कि एगोनिस्ट है तो रिसेप्टर को स्लो डाउन नहीं कर पाता और फलस्वरूप हम देखते हैं कि कोई भी हार्ट रेट इंक्रीज होता है। तो एंटागोनिस्ट जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट भी रिसेप्टर से बाइंड करता है एगोनिस्ट की तरह ही, पर ये फुल्ली एक्शंस को प्रोड्यूस नहीं करता, ये सब मैक्सिमल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ्स की मदद से भी समझेंगे कि पार्शियल एगोनिस्ट और एगोनिस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ देखते हैं, चलिए देखते हैं इस ग्राफ को, और इस ग्राफ की मदद से हम फुल्ली एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट को भी देखेंगे। लेकिन इस ग्राफ में फुल्ली एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की चर्चा की गई। चलिए देखते हैं इस ग्राफ में। तो यहाँ पे हमने स्केल लिया है, स्केल में हमने 0 से लेकर 1 तक दिया है। 1 मतलब मैक्सिमम इफेक्ट यदि प्रोड्यूस करता है। सपोज करो कोई ड्रग्स यदि पेन किलर है और पेन किलर ड्रग्स हमने कंज्यूम किया है, तो मॉर्फिन को कंज्यूम करते हैं। मॉर्फिन जो है उसे हम 1 तक देखेंगे। जैसे यहाँ से ग्राफ गया तो ये ग्राफ 1 तक पहुंच जाता है, जितना मतलब जितना पेन रिड्यूस होना था बॉडी का सब पेन रिड्यूस कर दिया मॉर्फिन ने, उसको डोज मिल गया। अब आप कहीं भी बॉडी को टच करोगे तो पेन आपको फील नहीं होगा। लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट देने के बाद जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम, आइब्रूफेनक या निमोसाइड जैसे कुछ ड्रग्स हैं, ये पार्शियल एगोनिस्ट है। आपने जैसे ही पार्शियल एगोनिस्ट दिया है तो पेन्स आपको यदि टच करोगे तो हल्का हल्का पेन्स महसूस होगा। पेन्स कम जरूर हो जाएगा लेकिन 100% नहीं जाएगा पेन। तो यहाँ पे 2 ग्राफ पार्शियल एगोनिस्ट का दिखा रहा है। एंटागोनिस्ट की बात की जाए तो एंटागोनिस्ट का ग्राफ सीधा आएगा, बिल्कुल इसी एक्स एक्सिस पे आएगा। मतलब एंटागोनिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसका वैल्यू आएगा 0, इस 0 पे आ जाएगा। फुल्ली एगोनिस्ट का वैल्यू आएगा 1 और पार्शियल एगोनिस्ट, यहाँ पे 2 ग्राफ बताया गया पार्शियल एगोनिस्ट का, उसका 1 से नीचे आएगा। यदि हम बात करें इनवर्स एगोनिस्ट की तो इनवर्स एगोनिस्ट का ग्राफ नीचे बनेगा इस तरीके से। इनवर्स एगोनिस्ट का ग्राफ नीचे के साइड में बनेगा, मतलब 0 से भी कम होगा इनवर्स एगोनिस्ट का ग्राफ। तो आइए देखते हैं हम लोग इंट्रिंसिक एक्टिविटी वैल्यू कितनी है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी वैल्यू जैसे हमने 1 दिया था एगोनिस्ट का, यहाँ हमने देखा है कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी यहाँ पे 1 तक हमने लिखा था, जिसको माना गया सबसे ज्यादा। तो हमने 1 से लेके 0 से लेके 1 तक का लिया है वाई एक्सिस पे। हालांकि इसे हमने 0 से -1 तक भी लेते हैं, किसी किसी बुक्स में 0 से -1 तक भी लिया गया है, नीचे भी ग्राफ देखे हैं। तो एगोनिस्ट की बात की जाए, एगोनिस्ट में इंट्रिंसिक एक्टिविटी वैल्यू होती है 1
जैसे एड्रेनालिन। एंटागोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है क्योंकि एंटागोनिस्ट सिर्फ और सिर्फ रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक करता है, असल में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ये एगोनिस्ट को आने से बाइंड होने से रोकेगा। पार्शियल एगोनिस्ट का इंट्रिंसिक एक्टिविटी वैल्यू होता है 0 से 1 और इनवर्स एगोनिस्ट का 0 से -1। तो इनवर्स एगोनिस्ट में है DMCM जो कि एक इनवर्स एगोनिस्ट है डाइजेपाम का। यहां हम एक चीज और देखते हैं दूसरे ग्राफ से भी, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट के बीच में कंपैरिजन को। इनवर्स एगोनिस्ट की बात की जाए तो 0 से -1 है, मतलब ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ में इसका ग्राफ कुछ नीचे के साइड में इस तरीके से बनेगा, 0 से लेके -1 के बीच में। पार्शियल एगोनिस्ट 0 से 1 आता है, देखेंगे इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। फुली एगोनिस्ट का वैल्यू आता है 1 तक, क्योंकि हम यहाँ से मिलाते हैं y एक्सिस पे तो ये 1 पे जाके मिलता है। तो फुली एगोनिस्ट का इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1 है। जैसे हमने pH का एक मापदंड रखा है तो pH का मापदंड हम लोग मांगते हैं 0 से लेके 40 तक और 7 जो है न्यूट्रल होता है। उसी तरीके से एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट के लिए हमने जो मापदंड रखा है वो -1 से रखा है 1 के बीच में। तो एगोनिस्ट की एफिनिटी की बात की जाए, एफिनिटी का मतलब होता है बाइंडिंग कैपेसिटी टुवर्ड द रिसेप्टर। तो एगोनिस्ट भी रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एंटागोनिस्ट भी रिसेप्टर से बाइंड करता है, पार्शियल एगोनिस्ट भी रिसेप्टर से बाइंड करता है और इनवर्स एगोनिस्ट भी रिसेप्टर से बाइंड, मतलब चारों तरह के जो लिगैंड्स हैं ये सभी के सभी रिसेप्टर से बाइंड करेगा। इसका मतलब कि सभी के सभी में एफिनिटी है रिसेप्टर की तरफ, मतलब रिसेप्टर से बाइंडिंग कैपेसिटी है। लेकिन रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद तीसरी पॉइंट आता है, क्या वो रिसेप्टर के कॉन्फर्मेशन को चेंज करता है? यदि नहीं कर पाएगा तो उसका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखते हैं एगोनिस्ट भी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है, एंटागोनिस्ट कॉन्फर्मेशन को चेंज नहीं कर पाता है, इस कारण से इसकी एक्टिविटी वैल्यू कुछ नहीं होती है, 0 होती है। पार्शियल एगोनिस्ट भी कॉन्फर्मेशन को चेंज करता है लेकिन इंटरमीडिएट कॉन्फर्मेशन को चेंज करता है, हो सकता है डिफरेंट डायरेक्शन में करे कॉन्फर्मेशन को चेंज। इनवर्स एगोनिस्ट भी कॉन्फर्मेशन को चेंज करते हुए देखा जाता है। तो जो सबसे बेहतरीन कॉन्फर्मेशन चेंज होगा वो एगोनिस्ट में होता है, इसी कारण से इसकी एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी वैल्यू 1 मानी जाती है। तो यहां हम देखते हैं लिगैंड्स की। तो लिगैंड्स जो रिसेप्टर से बाइंड करता हो, चाहे वो एगोनिस्ट हो, पार्शियल एगोनिस्ट हो, इनवर्स एगोनिस्ट हो या फिर एंटागोनिस्ट हो, लिगैंड्स कहे जाएंगे। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स जो सिलेक्टिवली अटैच होता है पार्टिकुलर साइट्स पे या रिसेप्टर पे, उसे लिगैंड्स कहते हैं। लिगैंड्स या तो कोई एगोनिस्ट हो सकता है, चाहे वो फुल्ली हो, पार्शियल हो या इनवर्स एगोनिस्ट हो या एंटागोनिस्ट हो सकता है। और लिगैंड्स ओनली एफिनिटी विदाउट रिगार्ड टू द फंक्शनल चेंज। तो लिगैंड्स का मतलब होता है उसमें एफिनिटी होनी चाहिए। एगोनिस्ट में एफिनिटी है, एंटागोनिस्ट में भी एफिनिटी है, लेकिन एगोनिस्ट जो है वो कॉन्फर्मेशन चेंज करता है, एंटागोनिस्ट नहीं करता है। तो लिगैंड्स की बात की जाए तो लिगैंड्स में फंक्शनल चेंज होते हैं जो कहते हैं एगोनिस्ट, और जिसमें फंक्शनल चेंज नहीं होंगे वो एंटागोनिस्ट होगा। तो बेसिक एविडेंस देखा जाए ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस का, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है ये ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस पे बेस्ड होता है कि कैसा स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर उस रिसेप्टर से कैसे कंबाइन करेगा। कोई भी ड्रग का स्ट्रक्चर एक खास ग्रुप से बना होता है, उसमें एक खास ग्रुप होता है। और किसी भी एंजाइम्स की बात की जाए या फिर यहाँ पे किसी रिसेप्टर की बात की जाए, रिसेप्टर प्रोटीन का बना होता है और वो उस प्रोटीन में भी अलग अलग अमाइनो एसिड सिचुएटेड होते हैं और अलग अलग जगह पे सिचुएटेड होते हैं। तो यहाँ पर ड्रग्स बाइंड करता है तो वहाँ पे को किस तरह के अमाइनो एसिड सिचुएटेड है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनमें आयंस क्या है, उस पे कौन सा चार्जेस है, वो किस तरह के इंटरेक्शन करते हैं और ड्रग्स का स्ट्रक्चर क्या है, इन दोनों पे बेस्ड होता है दोनों का इंटरेक्शन कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कौन सा ग्रुप है और वो अमाइनो एसिड जो रिसेप्टर जो प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन कहने का मतलब अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस, जिस अमाइनो एसिड जहाँ पॉकेट है जहाँ पे ड्रग्स बाइंड कर रहा है तो वहाँ उस पॉकेट में कौन सा अमाइनो एसिड है और उसका स्ट्रक्चर के साथ कैसा इंटरेक्शन होगा।
तो इनलिस फाउंड न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन्स, यहाँ पे भी देखा कि हमने टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी ड्रग रिसेप्टर थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। Lange found pilocarpine and tropin both act on the same site and antagonist each other actions। तो हमने देखा दो ड्रग्स जो है जिसमें पिलोकार्बिन की बात की गई और एट्रोपिन, दोनों एक ही जगह जाकर बाइंड करते हैं और दोनों एक दूसरे से कंपीट करेंगे, दोनों एक दूसरे को एंटागोनाइज करेंगे एक्शंस को। और एडेलानी क्लार्क ने फाइंड किया कि एडेलानिन और एसिटाइल कोलिन 1/6000 पार्ट जो होता है फ्रॉग हार्ट पे जाके बाइंड करता है, ये क्लार्क ने देखा। तो कुछ चीजें जो है जिस अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग तरह का प्रयोग करके देखा गया है, वहां पे ये बताया जा रहा है। तो क्लार्क रिसेप्टर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम देखेंगे कि ड्रग और रिसेप्टर बाइंड करते हैं, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे K1 हो गया रेट ऑफ रिएक्शंस जो कि दिखाता है एसोसिएशंस का, और K2 जो होता है डिसोसिएशन दिखाएगा, ड्रग और रिसेप्टर किस तरह से डिसोसिएट होते हैं वापस, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रैक्शन ऑफ रिसेप्टर ऑक्युपाइड, कितना रिसेप्टर को ऑक्युपाई करता है कोई भी ड्रग्स, उतने इंटेंसिटी से इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। सपोज करो कोई ड्रग जो है किसी रिसेप्टर को अच्छे तरीके से ऑक्युपाई नहीं कर पाया, लूजली बाइंड है किसी रिसेप्टर से, कोई ड्रग बहुत टाइटली बाइंड है और ज्यादा से ज्यादा रिसेप्टर को ऑक्युपाई किया हुआ है, तो यदि इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रैक्शन ऑफ रिसेप्टर का, तो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। और मैक्सिमम रिस्पॉन्स आकर होता है जब रिसेप्टर ऑक्युपाई हो। ड्रग्स जो होता है वो या तो फुल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा या कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। यदि कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता है तो उसे हम कहेंगे एंटागोनिस्ट। यदि फुल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा तो उसे हम कहेंगे एगोनिस्ट। हालांकि कोई भी पार्शियल एक्टिवेशन करते हुए कोई ड्रग्स जनरली देखा नहीं जाता है कि देयर इज नो पार्शियल एक्टिवेशन ऑफ ड्रग्स। तो पार्शियल एक्टिवेशन की थोड़ा सा एक्टिवेट किया नहीं किया ऐसा कुछ कंसेप्ट जनरली देखा नहीं जाता है। और ड्रग रिसेप्टर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर फीचर है कि जैसा रिसेप्टर होगा उस पर खास तरह का ड्रग्स ही बाइंड करेगा, कोई दूसरा ड्रग वहां पर जाकर बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि रिसेप्टर का एक खास स्ट्रक्चर है, खास साइज है, उसमें अमाइनो एसिड खास बना हुआ उस पॉकेट में, और उस पॉकेट में जो ड्रग बाइंड होगा उसका भी खास स्ट्रक्चर है। दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो होता है बहुत स्पेसिफिक होगा। मॉडिफिकेशन यदि रिसेप्टर ऑक्यूपेशनल थ्योरी में कुछ की गई है, वो एरिन और स्टेफन ने क्या था, उसने कहा था कि पार्शियल एक्टिवेशन भी होगा, जबकि पहली थ्योरी में कहा गया था कि पार्शियल एक्टिवेशन नहीं होगा, ये या तो फुल्ली या फिर रिस्पॉन्स नहीं देगा या देगा तो पूरा देगा। तो ये क्लार्क की रिसेप्टर थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया, उसमें कहा गया कि पार्शियल एक्टिवेशन भी होता है, और इसी के आधार पे हमने पार्शियल एगोनिस्ट के कॉन्सेप्ट को जाना पहली बार। और स्पेयर रिसेप्टर भी बोला कि रिसेप्टर, कुछ रिसेप्टर एक खास तरह के एगोनिस्ट के लिए रिजर्व होते हैं जिसपे कोई भी दूसरा ड्रग जाके बाइंड नहीं करता है, उसे हम लोग स्पेयर रिसेप्टर कहते हैं। एक खास तरह के एगोनिस्ट के लिए ही वो हमेशा रिजर्व होता है। यदि ऑल रिसेप्टर, ये जरूरी नहीं है कि पूरे इफेक्ट को देने के लिए पूरे तरीके से ऑक्युपाई हो, जबकि पहले थ्योरी में कहा गया था कि रिसेप्टर्स को पूरे तरीके से ऑक्युपाई करेगा तभी वो रिस्पॉन्स देगा पूरा। लेकिन नए थ्योरी में कहा गया कि यदि मान लो कोई रिसेप्टर है, यदि जरूरी नहीं है कि उसमें फुल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है कोई ड्रग्स, इसका मतलब वो रिसेप्टर को पूरे तरीके से ऑक्युपाई किया गया है, उसके हर एक पॉकेट में जाके अच्छे तरीके से चला गया है और पूरे तरीके से इंटरेक्शन किया है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये मॉडिफिकेशन है एरिन और स्टेफेंसन का। क्लार्क का जो रिसेप्टर थ्योरी है ये पुराना थ्योरी है, ये उतना मान्यता नहीं देता, जिसमें कहा गया था कि मैक्सिमल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिसेप्टर को पूरे तरीके से ऑक्युपाई करना जरूरी है, जबकि इस थ्योरी को मॉडिफाई करके काट दिया गया। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर थ्योरी जो है ऑक्युपेशनल थ्योरी में, ये एरिन्स और स्टेफेंसन ने पहली बार बताया कि सभी रिसेप्टर जरूरी नहीं कि मैक्सिमल इफेक्ट को देने के लिए पूरे तरीके से ऑक्युपाइड ही हो,
स्पेयर रिसेप्टर का कंसेप्ट भी बताया उसने, पार्शियल एक्टिवेशन का कंसेप्ट भी बताया कि पार्शियल एक्टिवेशन भी हो सकता है, इसके आधार पे ही पार्शियल एगोनिस्ट का भी कंसेप्ट आया। तो हम बात करते हैं अब एगोनिस्ट की, हमने बात की एंटागोनिस्ट की, हमने बात की एगोनिस्ट में फुल, इनवर्स और पार्शियल एगोनिस्ट की और एंटागोनिस्ट की। अब हम बात करते हैं एफिनिटी की। एफिनिटी का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो ए है, इसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एफिनिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइंड विथ रिसेप्टर। तो एफिकसी और एफिनिटी में फर्क है, उस फर्क को समझ लेना बहुत जरूरी है। यदि कोई ड्रग्स किसी रिसेप्टर से बाइंड करता है उसे एफिनिटी कहा जाता है, और यदि कोई ड्रग किसी रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद कोई इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है उसे एफिकसी कहा जाता है। तो एफिकसी में ई होता है, वो इफेक्ट को बताता है, जबकि एफिनिटी सिर्फ बाइंडिंग कैपेसिटी दिखाता है कि कोई ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होता है या नहीं होता है, और बाइंड होता है तो कितना स्ट्रांगली बाइंडिंग है। एंटागोनिस्ट भी रिसेप्टर से बाइंड होता है, एगोनिस्ट भी रिसेप्टर से बाइंड होता है, लेकिन एफिकसी जो है, इफेक्ट जो है, सिर्फ एगोनिस्ट देता है, एंटागोनिस्ट का कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो एफिनिटी सभी में है, सभी लिगेंड्स में है, चाहे वो एगोनिस्ट हो चाहे वो एंटागोनिस्ट हो। एगोनिस्ट में भी कोई भी एगोनिस्ट, चाहे वो फुल्ली, पार्शियल या इनवर्स एगोनिस्ट हो, सभी एगोनिस्ट में एफिनिटी होगी, मतलब वो ड्रग रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है। तो एबिलिटी ऑफ ड्रग्स टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, कोई भी ड्रग्स जो रिसेप्टर से बाइंड करता हो वो एफिनिटी प्रोड्यूस करता है, और हर एक कंपाउंड का अलग अलग एफिनिटी होता है एक ही रिसेप्टर्स के लिए। कि एक रिसेप्टर पे हम सपोज करो 2 या 3 तरह के ड्रग्स बाइंड करते हैं, तो उन 2 या तीनों ड्रग्स की एफिनिटी अलग अलग होगी, किसी की ज्यादा होगी किसी की ड्रग की। हालांकि मैंने ये भी बताया था कि एक रिसेप्टर पे एक खास तरह का ड्रग्स ही बाइंड कर सकता है, मतलब कुछ खास वर्ग के ड्रग्स, उसमें 2 या 3 या 4 ड्रग्स, मान के चलो कि 4 या 5 ड्रग ही बाइंड हो सकते हैं, सभी ड्रग्स नहीं, तो खास तरह का ड्रग्स का कैटेगरी ही किसी खास रिसेप्टर से बाइंड हो सकता है। लेकिन उन चारों ड्रग्स की भी एफिनिटी अलग अलग, कोई ड्रग्स ज्यादा एफिनिटी से बाइंड करेगा या कोई ड्रग्स बहुत ही स्लो एफिनिटी से बाइंड करेगा, ये देखा जाता है। ये हमने देखा था एफिनिटी की कैपेसिटी की। हमने देखा था कि यहाँ पे हमने इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हुए देखा है, और एफिनिटी पावर भी देख रहे हैं कि डिफरेंट कंपाउंड की एफिनिटी जो होते हैं सेम रिसेप्टर के लिए अलग अलग है, इस कारण से रिस्पॉन्स भी अलग अलग आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एफिकसी की बात करते हैं हम। तो एफिकसी का मतलब इफेक्ट प्रोड्यूस करना या इंट्रिंसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करना। सपोज करो कि दो ड्रग है, ड्रग ए और ड्रग बी, ये दोनों ड्रग्स जाकर रिसेप्टर से बाइंड किए हैं, सब्सटेंस दिए है, फिर उसके बाद इफेक्ट को प्रोड्यूस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दैट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा विश्राम लेते हैं एफिकसी को स्टार्ट करने के पहले।